मास्टर्स पवेलियन टॉक में आपका स्वागत है। देखो भाई, अब भारत और पाकिस्तान के मध्य जो भी तनाव चल रहा था, जो भी चीज़ें चल रही थी, लगभग समाप्त हो गई हैं। और इसके मद्देनज़र रखते हुए आईपीएल 2025 शुरू हो सकता है। क्या वेन्यूज़ होंगे, क्या डेट होगी, फाइनल कब होगा, कौन प्लेयर अवेलेबल होंगे, सारी की सारी बात करेंगे यहाँ पर। जल्दी आप लोग काम करो, ये वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो और अंत तक ये वीडियो देखो। और भी बात करनी है कि भारत की टेस्ट टीम क्या होगी इंग्लैंड दौरे के लिए, किसकी लॉटरी लगने वाली है, कौन कप्तान बनने वाला है, भारतीय महिला टीम ने इतिहास रचा है, इस पे भी बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात करेंगे कि विराट कोहली का आगे क्या होगा। तो इन सब बातों पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आईपीएल 2025। आईपीएल 2025 भाई लोग शुरू होने वाला है कुछ ही समय में, या शाम तक आज, या फिर सुबह तक या शाम तक आज शेड्यूल जारी हो सकता है। राजीव शुक्ला ने भी आके पत्रकारों से बात करी और बताया कि आईपीएल बहुत जल्द शुरू होने वाला है। मुझे टेंटेटिव डेट्स का पता चला है तो मैं आपको बताऊं, सूत्रों ने बहुत सारा मूत्र कर रखा है, कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है, लेकिन सूत्रों के मूत्रों को हिसाब से 16 मई 2025 से आईपीएल शुरू होगा और फाइनल 31 मई 2025 को खेला जाना है। और एक बात और आपको मैं बता दूं कि डबल हेडर आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे इसके बीच। तो आईपीएल 2025 शुरू होने वाला है भाई लोग। लेकिन आईपीएल 2025 तो शुरू होने वाला है, लेकिन कुछ देश के खिलाड़ी भाई लोग एटीट्यूड दिखा रहे हैं। भाई यार देखो, आप लोग मुझसे सहमत करो या ना करो, लेकिन उनको एटीट्यूड दिखाने का बनता क्या है भाई? तुम लोग 20 करोड़, 15 करोड़, 16 करोड़, 21 करोड़, 20 करोड़ इतना पैसा लेते हो, फिर भी आप एटीट्यूड दिखाओगे? यार देखो, जॉस हेजलवुड चोटिल था, मैच नहीं खेला, फिर उनका रिहैब पूरा हो गया, लगभग फिट थे। और वो खिलाड़ी, जो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी, जॉस हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, मार्कस स्टोइनिस, फ्रेजर मैकग्रक और भी बहुत सारे ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी वापस जा चुके हैं। पैट कमिंस और ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया। अब उनको जो आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने बोला है कि 13 से 14 मई तक सभी प्लेयर्स को वापस आना है। भाई देखो, ये चीज 13 से 14 मई तक कैसे वापस आएंगे भाई? अभी गए होंगे, 1-2 दिन फैमिली के साथ रुकेंगे। और सबसे बड़ी चीज, एयरपोर्ट पे जब मिचेल स्टार्क से पूछा गया, मिचेल स्टार्क तो कुछ नहीं बोला, लेकिन उनके जो भी मिचेल स्टार्क के साथ सहयोगी लोग थे उन्होंने बोला कि अब मिचेल स्टार्क का वापस इंडिया आना मुश्किल है। अब वो डायरेक्ट इंग्लैंड जाएंगे क्योंकि इंग्लैंड में डब्ल्यूटीसी फाइनल है। देखो, बात उनकी भी सही है, उनकी नेशनल ड्यूटी शुरू होने वाली है। आप बात करो ऑस्ट्रेलिया की, तो डब्ल्यूटीसी फाइनल बहुत बड़ी चीज है। एक आईसीसी का फाइनल है जो साउथ अफ्रीका के साथ 12 जून से खेला जाना है, तो उसके 2 वीक 1 वीक प्रिपरेशन के लिए चाहिए। वहीं साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर्स की भी यही बात है। आप रबाडा वापस जा चुके हैं, मार्को यानसन वापस जा चुके, रियल रिकल्टन्स को ताज होटल पे स्पॉट किया गया है, बाकी और माक्रम वापस जा चुके हैं। तो फिर आगे का क्या ये प्लेयर्स वापस आएंगे, या आईपीएल जिस विंडो में खेला जा रहा है 25 तक तो कंक्लूड नहीं हो सकता, 30 मई तक जो आईपीएल जा रहा है, क्या आईपीएल में ये प्लेयर्स दिखेंगे? मेरे हिसाब से, मैं अगर ऑनेस्ट बताऊं आप लोगों को, तो ये प्लेयर आईपीएल में दिखेंगे। क्योंकि देखो, कोई चीज आप मानो या ना मानो, नेशनल ड्यूटी आपकी 2 तारीख से शुरू हो रही, 3 तारीख से शुरू हो रही। आप आराम चाहते थे, आपको ये पूरा वीक जो 4 से 5 दिन आपको फैमिली टाइम मिल गया, क्योंकि आप लोग उसी दिन अपने देश निकल गए थे। जो 25 से आप 30 तक आराम करते, 30 के बाद इंग्लैंड रवाना, आपको वो टाइम मिल गया। तो आप 30 तारीख तक एनओसी, देखो एनओसी पे भी बात है कि एनओसी ओनली 25 तारीख तक की दी गई थी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड, लेकिन बीसीसीआई क्या छोटा बोर्ड है? बीसीसीआई जब एक कॉल करेगा ना, और आईसीसी में बाप बैठा है जैसा, एक कॉल करेगा, सबको एनओसीज मिल जाएंगी। और देखना, आप भरोसा रखो, आप अपने बीसीसीआई पर भरोसा रखो, और सारे के सारे प्लेयर आपको आईपीएल उसी अंदाज में देखने को मिलेगा
जिस अंदाज से आईपीएल का एंड हुआ था, जिस अंदाज पे आईपीएल रोका गया था, तो पूरा का पूरा काम सही रहेगा। मैंने आपको सारी की सारी बातें बता दी हैं, आप अंत तक वीडियो देखो। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है भारत का नेक्स्ट कैप्टन कौन। बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि भारत का अगला कैप्टन कौन बनेगा कैप्टन। देखो, नाम बहुत सारे चल रहे हैं मीडिया में। ऋषभ पंत हो गए, यशस्वी जायसवाल हो गए, शुभमन गिल हो गए, और भी बहुत सारे नाम चल रहे हैं। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो शुभमन गिल फ्रंट रनर हैं। और ये इसलिए क्योंकि शुभमन गिल, अजीत अग्रकर और गौतम गंभीर की एक मीटिंग हुई है, और उसमें फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट के ऊपर बहुत लंबा डिस्कशन हुआ है कि क्या करना है आगे, कैसी टीम बनानी है, क्या उसमें प्लेयर्स कौन कौन चाहिए, बॉलर कौन कौन से चाहिए, बैटर कौन कौन से चाहिए। तो ये पूरा का पूरा डिस्कशन हुआ है भाई लोगों। बात यहां पर भी नहीं खत्म होती है। बात इतनी है कि क्या विराट कोहली इंग्लैंड जाएंगे, इसका जुम्मा बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम के एक पूर्व कप्तान को दे दिया है, जो विराट कोहली के बहुत करीबी हैं और जो विराट कोहली के साथ 6 से 7 साल इंडियन टीम के साथ जुड़े रहे, रवि शास्त्री को। मुझे ऐसा लग रहा है रवि शास्त्री भाई साहब, देखो बाटली भाई, मना लेंगे हमारे विराट कोहली को, और विराट कोहली को कहीं जाने नहीं देंगे, क्योंकि विराट कोहली का अनुभव इस टीम में बहुत जरूरी है। क्योंकि विराट कोहली होगा तो शुभमन गिल को भी मदद मिलेगी। अगर शुभमन गिल कैप्टन बनता है तो शुभमन गिल को भी मदद मिलेगी। विराट कोहली होगा तो जसप्रीत बुमराह को भी मदद मिलेगी। विराट कोहली होगा तो शमी को भी मदद मिलेगी। विराट कोहली होगा तो ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल, नीचे सरफराज खान, इन सबको मदद मिलेगी। तो विराट कोहली का उस टीम में होना, उस ड्रेसिंग रूम में होना बहुत जरूरी है। देखो, आप लोग भाई लोगों सहमत करते हो कि नहीं करते कि विराट कोहली को होना कितना आवश्यक है उस ड्रेसिंग रूम के अंदर। जिस ड्रेसिंग रूम में विराट कोहली होगा, वहां तो अलग ही माहौल बना रहेगा। तो विराट कोहली पक्का सा ये खेल रहा है इस देखना इंग्लैंड सीरीज, क्योंकि एक विराट कोहली के भाई ने भी उस ट्वीट का जवाब देकर बोला, अगर विराट कोहली को संन्यास लेना होता तो विराट कोहली दिल्ली आकर रणजी मैच नहीं खेलता। भाई साहब, मुंबई में एक छोटे से ग्राउंड में रोहित शर्मा ने रणजी मैच खेला। क्या रोहित शर्मा इंग्लैंड टीम का पार्ट है? नहीं है। वो बात नहीं है। बात इतनी सी है कि क्या रोहित शर्मा क्योंकि टेस्ट सेटअप में फिट नहीं बैठ रहे थे, विराट कोहली जैसा बंदा टेस्ट सेटअप में फिट है। बस दर्द इस बात का है कि उसके बल्ले से रन नहीं आ रहे, उसको दुख इस बात का है कि उसके बल्ले से रन नहीं आ रहे। तो बीसीसीआई की जो चयन समिति बैठेगी 19 तारीख को, इंडिया ए का चयन करना है जो इंग्लैंड जाएगी। पहले इंडिया ए के कुछ मैचेस खेलेगी, तो जो और इसके बाद 23 मई डेट डिसाइडेड हुई है। 23 मई को भारत की सीनियर टीम का चयन होना है इंग्लैंड दौरे के लिए, और इसी में बात होगी विराट कोहली के रिटायरमेंट की, इसी में बात होगी इंडियाज नेक्स्ट कैप्टन, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। आज को अगर टॉपिक पर बात करें तो ये सबसे बड़ा टॉपिक है, इंडिया का नेक्स्ट कैप्टन। देखो, मैंने आपको बता दिया है, पूरी की पूरी बात बता दी है कि इंडिया का नेक्स्ट कैप्टन शुभमन गिल ही बनेगा, क्योंकि शुभमन गिल ने जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में उनकी जो बातें हुई हैं, उनकी जो मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उनसे जो अजीत अग्रकर, गौतम गंभीर सब ने मिलके जो बातें करी है, तो नेक्स्ट इंडिया कैप्टन इज शुभमन गिल। पक्का नहीं है, लेकिन हाँ बन भी सकता है, और फिर इस पे बात आगे भी जाएगी। बहुत लोगों से बातें पूछी जाएंगी कि शुभमन गिल कैप्टन बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, और सबकी बात मान के, क्योंकि जब T20 का कैप्टन बना था तो हार्दिक पांड्या फ्रंट रनर थे, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स चीजों से वहां सूर्य कुमार यादव का नाम आ जाता है। तो ये चीज भी है कि टीममेट्स भी किस नाम को सहमति देते हैं। पूर्व कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, BBS लक्ष्मण, इनके भी
राय बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इनसे भी राय ली जाएगी भारत का नेक्स्ट कैप्टन कौन बनना चाहिए, कौन लॉन्ग टर्म तक एक अच्छे बहुत लंबे समय तक इंडिया को सर्व करे। क्योंकि शुभमन गिल पे अगर सवाल उठता है तो शुभमन गिल ने आउटसाइड एशिया कुछ नहीं किया है क्रिकेट में। एक 91 की पारी खेली थी जो ब्रिस्बेन में गावा के मैदान में, वो छोड़कर शुभमन गिल ने 30 रन भी नहीं बनाए हैं, मतलब एक पारी में 30 रन भी नहीं बनाए हैं अब तक। तो शुभमन गिल के प्रदर्शन पर सवाल हो सकता है। अगर प्रदर्शन को देखा जाएगा तो यशस्वी जायसवाल आपको फ्रंट रनर में दिखेंगे, क्योंकि यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत ने आउटसाइड एशिया और इनसाइड एशिया में रन बनाए हैं। तो ये बात बिल्कुल मेरी बिल्कुल पकड़ के रखो कि अगर शुभमन गिल कप्तान नहीं बनते तो उनका प्रदर्शन ही सामने आएगा, बाकी और कोई भी चीज शुभमन गिल को अपोज में नहीं डाल रही है। ये बात हुई। अगली बात भाई करनी है, देखो हमारा तिरंगा श्रीलंका में लहरा दिया है भाई। हमारी महिलाओं ने हमारा सर फख्र से ऊंचा कर दिया है। हमारी महिलाओं ने श्रीलंका को 97 रन से हराकर ट्राई सीरीज का फाइनल जीत लिया। देखो भाई लोगों, इसी बात पर हमारी महिलाओं के नाम पर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि तिरंगा कहीं भी लहरता है भारत का तिरंगा होता है, और उस तिरंगे की शान आन मान ये हमारा कर्तव्य है, और वो कर्तव्य निभाया हमारी महिलाओं ने। हमारी महिलाओं की बात करें तो पहले बैटिंग मिल गई भाई, 342 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पर। हमारी सबकी प्रिय और सबकी नेशनल क्रश स्मृति मानधाना ने शानदार 116 रन बनाए, और वहीं हरनील दोबल ने 47 और कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 41, जेनिमा ने 44 रन बनाए। श्रीलंका इसके जवाब में ज्यादा कुछ नहीं कर सका, और श्रीलंका की पूरी टीम 48.2 ओवर में 245 रन बनाकर निपट गई। श्रीलंका के कुछ हाईएस्ट स्कोर 48 रन बनाए सिल्वा ने, निशंका सिल्वा, और बाकी भारत की तरफ से 3 विकेट अमलजोत कौर ने लिए। 8 ओवर में 54 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट झटके। तो भारतीय टीम ने श्रीलंका को हराकर त्रिकोणीय सीरीज जीत ली है भाई लोगों। इस बात पर जश्न होना चाहिए। बात करते हैं कि आईपीएल 2025 में जो प्लेयर्स नहीं आ रहे हैं, अगर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स नहीं आ रहे हैं या इंग्लैंड के प्लेयर्स नहीं आ रहे हैं, वेस्ट इंडीज के कुछ प्लेयर्स नहीं आ रहे हैं नेशनल ड्यूटी के कारण, तो इसमें घाटा किस टीम का हुआ है? अगर मोस्टली देखें तो घाटा आरसीबी और पंजाब का हुआ है। अगर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स नहीं आते हैं तो आरसीबी से जॉस हेजलवुड आते हैं, इंग्लैंड से नहीं आते फिल शॉर्ट, जैकब बैथल, और जो तुड़ाई कर रहा था रोमियो भाई, इतने प्लेयर्स गायब रहेंगे। तो ये पूरा का पूरा आरसीबी, यार आरसीबी की किस्मत ही बिल्कुल वो है खराब। बीच में एक शब्द मैं बोलना चाहता था, नहीं बोला, खराब है। कैसे मैं बताता हूं। 2021 में आईपीएल बहुत अच्छा आरसीबी खेल रही थी, बहुत बेहतरीन, गजब, एकदम तोड़ फोड़ मचा रही थी भाई। और फिर आ जाता है कोरोना वायरस, आईपीएल को रोक दिया जाता है, और आईपीएल सितंबर में शुरू होता है। वो इंग्लैंड सीरीज के बाद, उस समय भी बीच में इंग्लैंड सीरीज थी, इंग्लैंड सीरीज के बाद आईपीएल शुरू होता है, और आईपीएल का में घंटा बैठ जाता है भाई आरसीबी का। आरसीबी कुछ नहीं कर पाती है उस आईपीएल के अंदर, और मुंबई वो आईपीएल जीत जाती है। तो भाई लोगों, फिर वही ना हो जाए। मुंबई वाले चौथे पे तो खड़े ही हैं, आईपीएल रुक गया, मोमेंटम आरसीबी के पास था, आरसीबी के कुछ प्लेयर आएंगे नहीं आएंगे, कहाँ जाएंगे, और अगर नहीं आए तो लुंगी नेंगड़ी भी नहीं आएगा क्योंकि वो साउथ अफ्रीका के लिए खेलेगा। तो आरसीबी का काम खराब कर दिया है भाई आईपीएल में। और पंजाब का ऐसे, क्योंकि पंजाब में मोस्टली ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स थे, एक भी ट्रॉफी पंजाब ने नहीं जीती है, और पंजाब में मोस्टली ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स थे। रिकी पॉन्टिंग ने कोशिश करी पंजाब के प्लेयर्स को रोकने की, और ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स के खिलाफ बताया भी जा रहा है कि रिकी पॉन्टिंग ने बोला कि आप रुक जाओ, लेकिन बात यहां पर नहीं रुकती है। मार्कस स्टोइनिस को ऑस्ट्रेलियन एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, और मार्कस स्टोइनिस बहुत महत्वपूर्ण प्लेयर थे। मैक्सवेल पहले ही छोड़ के जा चुके हैं पंजाब किंग्स को, तो फिर ऐसे में क्या जो और खिलाड़ी नहीं देखे गए हैं, जॉस इंग्लिश
और भी बहुत सारे जो नया प्लेयर जुड़ा था, वो प्लेयर क्या ऑस्ट्रेलिया गए हैं या नहीं गए, क्योंकि उनका कोई वीडियो फुटेज अभी सामने नहीं आया। पंजाब किंग्स की तरफ से भी कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आई है। तो इन दोनों टीमों का काम खराब हो गया। एक टीम तीसरे स्थान पर बनी हुई है तो एक टीम दूसरे स्थान पर बनी हुई है। मतलब टॉप 3 की ये दोनों टीमें हैं और दोनों टीमें फ्रंट रनर थी आईपीएल जीतने के लिए। आरसीबी की तो उम्मीद जगी थी इस बार जीतने की। तो ये चीज अगर ऐसा काम खराब होता है तो आरसीबी के लिए भाई भावहीन श्रद्धांजलि। पहले से ही अगर आईपीएल का मोमेंटम आरसीबी से चला जाता है और आईपीएल नहीं जीत पाती तो एक बार फिर आरसीबी और विराट कोहली का खून खौलेगा। और विराट कोहली का जब खून खौलेगा तो जिसके कारण आईपीएल रुका है वो है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की बजा के रखेगा, फिर कभी मिलेगा। लेकिन एक बात मैं सहमत करता हूं, देखो भाई लोगों, आप मेरी बात से सहमत करो या ना करो, मुझे एक बात यहां पर भी करनी है। देखो ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं। क्या अब इंडियन टीम पाकिस्तान से कोई मैच नहीं खेलेगी? एशिया कप जो 4-5 महीने के बाद खेला जाना, क्या भारतीय टीम एशिया कप पाकिस्तान से खेलेगी कि नहीं खेलेगी? क्या आईसीसी टूर्नामेंट 2026 में पाकिस्तान से खेलेगी कि नहीं खेलेगी? मेरा सीधा कहना है कि पाकिस्तान से कोई भी क्रिकेटिंग संबंध नहीं होने चाहिए, चाहे आईसीसी के हो, चाहे एसीसी के हो, चाहे बायलैटरल सीरीज हो। पाकिस्तान मतलब नो। चाहे ब्रॉडकास्टर्स को घाटा हो, चाहे स्टेक होल्डर्स को घाटा हो, चाहे आईसीसी को घाटा हो, चाहे बीसीसीआई को घाटा हो, चाहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को घाटा हो। आईपीएल में जैसे एक भी पाकिस्तानी प्लेयर नहीं आता है, ऐसे ही एक भी आईसीसी मैच पाकिस्तान को नहीं मिलना चाहिए। भारत के साथ अपना खेलो, दूसरे ग्रुप में खेलो, जो करना है। फाइनल में भिड़ो, फाइनल खेल लेंगे, लेकिन हम ग्रुप में नहीं खेलेंगे। हम सेमीफाइनल में खेल सकते हैं, वो भी एक मजबूरी होगी। मैं तो कहता वो भी मत खेलो, सेमीफाइनल भी फिक्स कर लो दूसरा और हरवा दो उनको। जैसा भाई बैठा है हमारा, कुछ तो करो, लेकिन इन गद्दारों से बिल्कुल ना खेलो। इस बार तो जीत पक्की थी, मोदी जी हट गए, कोई बात नहीं। मोदी जी, आपने जो डिसीजन लिया होगा वो देश हित में लिया होगा, मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन मेरा सीधा का सीधा कहना है कि आप एक बात ध्यान रखो, जैसा अमित शाह और नरेंद्र मोदी, एक डिसीजन होना चाहिए कि भारत पाकिस्तान से कोई भी क्रिकेटिंग संबंध नहीं रखेगा अब। तो यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।